हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 10 क्लासेस हम करने वाले हैं बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। ओके जी। अब आपको दो ही चीजें करनी है। 19 अगस्त को ये पेपर है आपका, एग्जैक्ट एक महीना है आपके पास, मतलब इट्स लाइक लास्ट डे तो आपका पेपर ही है। तो 20-25 दिन आप लगा के चलो, क्योंकि 2-4 दिन वैसे भी वेस्ट हो जाते हैं पढ़ने के, नहीं पढ़ा जाता। ओके। थियरी के लिए आप 10 मैराथन्स जो मैंने करवा रखी हैं यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए, वो मोर देन इनफ है आपके लिए। आपकी थियरी वहां से कवर हो जाएगी जितनी होनी चाहिए, और वहां पे आपके नेट के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे 2018 से लेके अब तक दिसंबर तक के। ओके जी। दूसरी जो चीज आपने करनी है, ये 10 क्लासेस जो मैं करवाऊंगी, इन 10 क्लासेस में हम यूनिट वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो यूपीएसएससी का सिलेबस है बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो पेपर हुए हैं, इन पेपरों में से मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चंस जो है वो सॉर्ट कर दी है। वो हर एक यूनिट के हर एक क्लास, तो आपको 10 क्लासेस देखने को मिलेंगी, यानी ये सारे यूपी के क्वेश्चन पेपर्स आपके यहां से कवर हो जाएंगे, वो भी यूनिट वाइज। ओके। ये जो थियरी क्लासेस हैं ये आप कर लें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आपको समझ आ जाएंगी चीजें। नोट्स बना लेंगे तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। नोट्स नहीं बन रहे हैं तो आप इनके जो पीडीएफ है वो भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो है ना पीवाईक्यूज वाले, अगर आपको ये रिवाइज भी नहीं करनी है ना थियरी, कोई बात नहीं, आप एक बार सुन लो ये 10 मैराथन्स। ओके। उसके बाद आपने ये 10 क्लासेस बार बार रिवाइज करनी है जी, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं कई बार। ओके। और रिपीट, आपको इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन रिपीट पे दिखे, दैट मींस वो क्वेश्चन आया हुआ है। इनफैक्ट 2016 थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो मैंने उसमें से इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो तो ऐड कर दिए हैं इसमें। जो रिपीट हो रहे थे वो मैंने 2016 वाले में से नहीं उठाए। ओके। ओवरऑल बात कहने की ये है कि ये जो 10 क्लासेस होने वाली हैं, ये क्वेश्चंस, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी नहीं आता अगर पेपर में सेम आ जाए तो। ओके। ये क्वेश्चंस की 10 क्लासेस तो आपने बिल्कुल ऐसे दिमाग में छाप लेनी है, कोई क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ओके जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आप इन 10 क्लासेस के जो अभी आने वाली हैं और ये जो ऑलरेडी 10 मैराथन्स हैं, इन दोनों के ही नोट्स जो है वो इनकलकेट लर्निंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो अगर लेना चाहो। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, आप खुद के नोट्स बना पाओ वेल एंड गुड, वरना वीडियो देख के आप प्रैक्टिस कर लो। ओके जी। पहली यूनिट आपकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। मोस्टली सिलेबस आपका सेम ही है, मोस्टली क्या सेम ही है, आपका नेट जैसा। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में से भी अब आप जो क्वेश्चंस देखोगे तो किस तरीके के आते हैं, उससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर कैसा आने वाला है। ओके। 115 क्वेश्चन इस क्लास में होने वाले हैं जी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपी के एग्जाम्स के। ठीक है। फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन ऑफ वेदांता, यानी अद्वैत वेदांता की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट्स सारे के सारे मैंने 10 मैराथन्स में करवा रखे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ, ये मान के चल रही हूँ कि आपने एटलीस्ट एक बार तो वो देखी होंगी, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आते हों और आप ये सारी चीजें कवर कर पाए। Okay, so knowledge is derived solely through sensory perception, solely। वेदांता तो सारे के सारे schools of philosophy, सारे के सारे source of प्रमाणा को मानता है ना, तो solely तो हो ही नहीं सकता। लिबरेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन सोशल रिस्ट्रक्चरिंग। रियलिटी जो है वो ड्यूअलिस्टिक है और परमानेंटली डिवाइडेड है। ट्रू नॉलेज इन्वॉल्व्स रियलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ, यानी आत्मा, और एब्सोल्यूट रियलिटी यानी ब्रह्मा। तो आपको देख के ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो ब्रह्मा और आत्मा की बात हो रही है, ये आपका सही आंसर है जी। ओके। जब वेदांता की बात आएगी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एजुकेशन सेल्फ रियलाइजेशन है, एजुकेशन एज सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू यूनिवर्सल वैल्यूज। जब आप यूनिवर्सल चीजों की बात करते हो, दैट मीन्स चीजें फिक्स हैं, आप ऐसा बात करते हो। करिकुलम सेंटर्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड साइंटिफिक नॉलेज। जब ऑब्जेक्टिविटी की बात आए तो वो पक्का रियलिज्म ही होता है। देन है फ्रीडम ऑफ द लर्नर एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ चॉइस। चॉइस एक थीम है, देखा जाए तो फ्रीडम, चॉइस, ये सारी चीजें एग्जिस्टेंशियलिज्म में आती हैं। एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद चाइल्ड्स नेचुरल ग्रोथ, तो नेचर की बात आ गई तो ये नेचुरलिज्म आ गया, और सेल्फ रियलाइजेशन वाली चीज आइडियलिज्म में आ गई। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो गया जी।
बी ऑप्शन, ठीक है। सो ये चीजें आपको पता हो, बहुत इजी आती हैं, पर आपको तरीका पता हो किस तरीके से सोल्व करनी है। एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स। इन सांख्य नॉलेज in Sankhya philosophy, knowledge arises through discrimination between पुरुष and प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति की बात तो करते हैं। बुद्धिज्म रिजेक्ट करता है नोशन ऑफ परमानेंट सेल्फ एंड एम्फसाइज करता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे। दैट मीन्स बुद्धिज्म बोलता है कि परमानेंट कोई भी चीज नहीं होती, टेम्पररी क्षणिकवाद की थियोरी पे बिलीव करता है। जैनिज्म अपहोल्ड्स अनेकांतवाद की थियोरी, प्लूरलिज्म पे फोकस करता है, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं एक चीज के। योगा फिलोसफी कंसीडर्स लिबरेशन इज अचीवेबल solely through ritualistic practices। तो ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना, solely, never, always, ये हमेशा उस स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ो, वो मोस्टली गलत मिलेगी आपको। सो ये फोर्थ तो गलत हो गई जी, सोली रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस से तो नहीं होता है लिबरेशन। ओके, पहले तीन सही है बिल्कुल। सो आंसर आपका 1, 2 और 3 आ जाएगा। योग फिलोसफी पर्टिकुलरली पतंजलि के योग सूत्र पे डिपेंड करती है, एम्फसाइज करती है अष्टांग योग पे। लिबरेशन में जिसमें मेंटल, फिजिकल, एथिकल डिसिप्लिन सारे इंक्लूडेड होते हैं, ना कि सिर्फ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज द आउटकम ऑफ विच फिलोसफी। सो टीचिंग का प्रोजेक्ट मेथड किस फिलोसफी से रिलेटेड है? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या फिर रियलिज्म। सो प्रोजेक्ट मेथड की बात आते ही आपको प्रैग्मेटिज्म याद आना चाहिए। अगर ऑप्शन में किलपैट्रिक हो तो किलपैट्रिक के साथ जाओ, किलपैट्रिक नहीं है सो जॉन ड्यूई के साथ जाओ। JHON आएगा भाई, JHON, ठीक है। जॉन ड्यूई, DEWEY। सो जॉन ड्यूई ने शुरू की थी चीजें, बट पॉपुलराइज करना, उसको फॉर्मल वे में लेके आना, वो किलपैट्रिक ने किया था। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए दोनों। philosophical ideological foundation of curriculum consist of। तो ideological foundation that means somehow हम idealism से relate कर रहे हैं। what is real, truth, good और क्या society है। so हम ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस की बात करते हैं ना, तो क्या चीज है, क्या ट्रू है, क्या अच्छी है। सो ये ऑप्शंस ज्यादा साउंड कर रहे हैं बढ़िया, ना कि सोसाइटी से रिलेटेड। सो जब आइडियोलॉजी की बात आ रही है तो आप 1, 2, 3 के साथ जा सकते हैं। सो रियल मतलब आप मेटाफिजिक्स, रियलिटी की बात कर रहे हैं। ट्रू मतलब आप एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे हैं। और एक्सियोलॉजी या एथिक्स की जब आप बात करेंगे सो वो आपका क्या सही है, क्या गलत है, वो चीजें इसमें आ जाएंगी। ओके, तो ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, तो इनमें चीजें आपको तीनों वर्ड समझ आ रहे होंगे कि अच्छा रियल, ट्रू और गुड, ये तीनों चीजें जो है वो आइडियोलॉजी में आ जाएंगी। एजुकेशन, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें ये स्टेटमेंट किसने दी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट जो आए हुए हैं उनसे उनका आपको आइडिया हो, अदरवाइज तो ऐसा रैंडम क्वेश्चन ही मिलेगा ये जो सब लोग तुक्का ही लगाएंगे, ठीक है। बट आप डाउट मतलब होता है ना, कई बार कैलकुलेटेड गेस से भी शायद काम निकल जाए। सो इसलिए जो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए, वो आपको समझ आने चाहिए कि भाई ये स्टेटमेंट किसने बोली थी। Okay, so education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। So किसकी बात हो रही है? एजुकेशन को हम डेवलपमेंट मान रहे हैं सभी कैपेसिटीज का, कि हमें एक पोटेंशियल डेवलप करना है इंडिविजुअल का, जो उसको एनेबल करेगा ताकि वो एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सके और अपनी जितनी भी पोटेंशियल्स हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उनको फुलफिल कर सके। सो ये बात हर्बर्ट, प्लेटो, जॉन ड्यूई और रूसो किसने बोली होगी? सो आंसर आपका जॉन ड्यूई है जी ये, ठीक है। जॉन ड्यूई किसकी बात कर रहे हैं? प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं, सो उससे रिलेट कर रहा है ये। Who among the following emphasized education as a process of integral development of physical, vital, mental, psychic, spiritual dimensions of the individual? सारे dimensions आ गए, psychic specially, ठीक है। सो ये महात्मा गांधी, अरबिंदो, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। सो इंटीग्रल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंटीग्रल की बात ही अरबिंदो करते हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। जहां भी इंटीग्रल वर्ड दिखे आपको दिमाग में अरबिंदो आने चाहिए। National integration cannot be brought about by hammer, brick और mortar। Okay, यानी हथौड़े और आपका ये क्या नाम है इसका, ब्रिक मतलब ईंट, मोर्टार, इनसे नहीं आएगा। ये पहले दिलों में, माइंड में आना जरूरी है लोगों के, ठीक है। और इट्स ओनली मीडियम इन इज आएगा, ये इज एजुकेशन, ठीक है। सो मीडियम क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन के थ्रू जब दिल और दिमाग में बदलाव आएगा तब नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। आप ऐसे सिर पे हथौड़ा लेके खड़े हो जाओगे तो नेशनल इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट किसने दी है? राधाकृष्णन ने, डॉक्टर KL श्रीमल्ली या फिर ब्रू, या फिर हुमायूं कबीर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? डॉक्टर राधाकृष्णन।
ओके। राधा कृष्णन का नाम याद आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1948-49 का जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है उसके चेयरपर्सन ये रहे हैं। ओके। आइडियलिज्म डजंट बिलीव इन, किस में बिलीव नहीं करती, आइडियाज में बिलीव बिल्कुल करता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज में बिलीव करता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और माइंड, तो माइंड में भी बिलीव करता है, आइडियाज माइंड में ही आएंगे, तो सी ऑप्शन आपका डिफरेंट हो गया, ये रियलिज्म से रिलेटेड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात रियलिज्म करता है। Which philosophical school explicitly advocates child-centered education based on natural development and learning through direct experiences? So biological naturalism, mechanical naturalism, naturalism और idealism. So देखो अगर मैं naturalism के साथ जाती हूँ तो automatically mechanical, biological सारे जितने भी types हैं वो उसके अंदर include हो गए, और हमें कुछ specifically mechanical या biological से related नहीं दिया, सीधा सीधा बोला natural development के basis पे, so वो naturalism हमारा better option रहेगा। Which of the following is a women scholar mentioned in ऋग्वेदा? तो ऋग्वेदा में कौन मेंशन है? अपाला, सुलभा, मैत्री या फिर गार्गी? सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जी। Which view best reflect the pragmatic approach to curriculum in education? Curriculum should be organized around activities and problem solving experiences. Curriculum should be based on eternal truths or fixed subject matter. So pragmatism में तो हम change की बात करते हैं, dynamic चीजों की बात करते हैं, ना कि eternal चीजों की। Okay, eternal मतलब जो हमेशा same रहने वाली है। Then है curriculum should emphasize structured knowledge independent of experience. Independent तो नहीं और structured नहीं है pragmatism में, क्योंकि pragmatic curriculum भी हम मानते नहीं है कि बिल्कुल सेम ही रहेगा, वो dynamic है, change होता रहेगा, तो structured नहीं है वो। Okay. Curriculum should focus on natural growth without external guidance. ये naturalism की statement होती, but with external guidance की जब बात आ गई और curriculum को आप organize कर रहे हो तो वो आपका pragmatism से related option number A हो गया जी। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका नेचुरलिज्म से रिलेट करता। Who of the following has given the concept of negative education? Easiest question ever. Negative education आते ही आपको रूसो ध्यान आने चाहिए, उनकी बुक एमील ध्यान आनी चाहिए कि कैसे बच्चा अपने आप से ही सीखेगा, अपने कॉन्सिक्वेंसेस से सीखेगा, ये बात ध्यान आनी चाहिए। ओके। एक नया क्वेश्चन है, हाउ मेनी लॉजिकल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग हैव बीन गिवन बाय ड्यूई? सो जॉन ड्यूई ने कितने स्टेप्स दिए हैं जब हम थिंकिंग के प्रोसेस की बात करते हैं? सो जॉन ड्यूई ने 5 स्टेप दिए हैं जी, 5। ओके, ये हैं 5 स्टेप्स, इन्होंने अपनी बुक में दिए हैं, हाउ वी थिंक। ठीक है, तो कैसे आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के प्रोसेस को 5 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हो वो इन्होंने बताया था। सबसे पहले आपको डिफिकल्टी फील होगी, देन आप उस डिफिकल्टी को डिफाइन करोगे, लोकेट करोगे, हाइपोथेसाइज करोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, रीजनिंग करोगे, ठीक है, एंड देन लास्ट में जाके आप उसको टेस्ट करोगे, तब आपको आइडिया होगा कि क्या चीजें हैं। सो ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से रिलेटेड 5 स्टेप की बात जॉन ड्यूई करते हैं। Who has said this? Education is the manifestation of divine perfection already existing in man. So ये manifestation, divine perfection, ये word manifestation से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, नेट में भी कई बार आ जाता है। आंसर आपका स्वामी विवेकानंद रहेगा। ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। स्कूल ऑफ फिलोसफी दे रखे हैं, रिसर्च मेथड दे रखा है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म। सो रियलिज्म और आइडियलिज्म में इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं हम, हमेशा ये बात याद रखना। ओके, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म में आप एक्सपेरिमेंटेशन की या ह्यूरिस्टिक अप्रोच की बात करोगे, आंसर आपका सी रहेगा। यानी कि रियलिज्म आपका इंडक्टिविटी से रिलेटेड है, आइडियलिज्म आपका डिडक्टिव मेथड बोला जाता है, और प्रैग्मेटिज्म फिर आपका क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, और नेचुरलिज्म आपका डिस्कवरी अप्रोच, ह्यूरिस्टिक अप्रोच की हम बात करते हैं। ओके, consider the following statements and select correct answer from the quote given below. Education is the foundation for the development of society. Okay, sorry, society नहीं, philosophy, development of philosophy. Sankhya philosophy is older than अदर 6 फिलोसफीज। तो हम षड दर्शन की जो बात करते हैं उसमें सांख्य फिलोसफी सबसे पुरानी फिलोसफी मानी जाती है। पुरुष और प्रकृति 2 कंपोनेंट हैं सांख्य फिलोसफी के, बिल्कुल हैं। सांख्य सूत्र वाज कंपोज्ड बाय पतंजलि। सो पतंजलि तो योग सूत्र लिखेंगे ना, सांख्य सूत्र क्यों लिखेंगे? ओके, सो आपका लास्ट ऑप्शन गलत है जी, पहले 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। In the dash, it was exhorted that women should not marry until they finished their education. So ये क्वेश्चन तो अभी का ही बिल्कुल रीसेंट है, ठीक है। सो अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद, तो इसका ऑफिशियल आंसर यजुर्वेद है जो आपने ध्यान रखना है।
ओके बाकी सभी वेदों में ही एजुकेशन की बात तो की गई है, विमेन एजुकेशन की। हाउ कैन अ चाइल्ड बी डिसिप्लिन्ड अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो? तो श्री अरबिंदो के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देके, पनिशमेंट तो श्री अरबिंदो क्या कोई भी नहीं सजेस्ट करेगा, सो पनिशमेंट तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता। सो और ना ही फोर्सफुली या पावरफुली आप करोगे। बचा क्या? सोशल अप्रूवल और बाय मोरल एजुकेशन। सो आंसर आपका सही हो जाएगा बाय मोरल एजुकेशन। सो हमें बच्चों को मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उससे वो अपने आप डिसिप्लिन रहेंगे। विच इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ सत्कार्यवाद? तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद की थियरी, दो थियरी हमने पढ़ी हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांता और सांख्य। सो आंसर आपका सांख्य फिलोसफी हो जाएगा। थियरी ऑफ कॉजेशन में आती है ये दोनों ही, सत्कार्यवाद एस से सत्कार्यवाद, एस से सांख्य फिलोसफी। ओके सो सत्कार्यवाद में प्री एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो कि इसमें हम मान के चलते हैं जैसे दूध से दही बन रहा है तो वो दूध से ही बन सकता है, दूध में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कोई दूध से दही बन जाना कोई नई बिगनिंग नहीं है। ओके तो परिणाम है, रिजल्ट है जो कि आना ही था। अब आप तेल से दही नहीं जमा सकते ना, तेल से तो सॉरी ऑयल, ये जो है ऑयल किससे निकलेगा? ऑयल सीड से ही निकलेगा। ओके ऐसे ही दूध से ही दही जम सकती है। तो ये क्या है जी, सत्कार्यवाद में क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपका इफेक्ट, यानी जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो ये परिणामवाद की थियरी के नाम से भी जाना जाता है। और न्याय फिलोसफी असत्कार्यवाद की बात करती है, जिसमें आप बोलते हो इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी अगर मैंने दूध से दही बनाई है तो जो दही बनी है ना वो एक नई इन्वेंशन हो गई, कोई नई चीज निकल के आई है। ओके सो वो दूध में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा इनका कहना है न्याय वालों का, यानी असत्कार्यवाद का। वैशिष्ट फिलोसफी भी इसी को मानती है। ओके विच इंडियन फिलोसफी टॉक्स अबाउट प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, यानी 4 ऑप्शंस दे दिए हैं आपको। ओके यानी 4 चीजों में, प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, अनुमान यानी कि इन्फ्रेंस, उपमान यानी कंपैरिजन और शब्द मतलब वर्बल की बात हो रही है। सो न्याय फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी और जैनिज्म। सो आंसर आपका न्याय फिलोसफी हो जाएगा जी। वेदांत तो 6 की 6 जो प्रमाण है उनमें बिलीव करते हैं। ओके सांख्य और जैनिज्म का आप मुझे बताइएगा, ये मैं ही बता देती हूँ। ये लो जी। सो ये देखो, चरक फिलोसफी सिर्फ परसेप्शन में बिलीव करती है, वैशिष्ट और आपका ये बुद्धिज्म ये दोनों परसेप्शन और इन्फ्रेंस में। योग देखो ये 1 2 3 4 और 6 इस तरीके से लिख लोगे इनको, तो यहाँ से बस आपको ये याद हो, नीचे चरक, देन आपका वैशिष्ट और आपका ये बुद्धिज्म, योग सांख्य जैनिज्म, न्याय और अद्वैत वेदांता या प्रभाकर फिलोसफी जो है वो सभी को मानती है। 6 के 6 जो है उनको वैलिड सोर्स मानती है प्रमाणास। ओके हाउ शुड अ चाइल्ड बी डिसिप्लिन्ड अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक फिलोसफी? तो जब आप नेचुरलिज्म की बात करते हो तो आप सोशल लॉज की बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। सोशल लॉज की बात हम प्रैग्मेटिज्म में तो फिर भी कर लेंगे। ओके बाय मोरल टीचिंग, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज या हार्ड फिजिकल पनिशमेंट? सो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं जी। जैसे वो एमील का एग्जाम्पल दिया था रूसो ने कि एमील जो है, मान लो उसने विंडो तोड़ दी है रूम की, सो उस विंडो को ऐसे ही टूटा रहने दो, जब उसको रात को ठंड लगेगी तब उसको आइडिया होगा, चीजें उसको पता चलेंगी, तो कॉन्सिक्वेंसेज से सीखेगा वो। ओके तो ये बात नेचुरलिस्टिक फिलोसफी मानती है। Which of the following philosophy emphasizes the freedom of choice, responsibility of consequences and individual commitment? So freedom, choice, ये words जो हैं ये existentialism से relate करते हैं। Themes पढ़ते हैं हम existentialism में, so वही है ये। Okay? Integration of the learning process is the keynote of which school of philosophy? Idealism, realism, existentialism, pragmatism. So integration of the learning process ये किसका keynote है? आपको चीजें इकट्ठा मिलके सीखनी है, इंटीग्रेट करनी है। आइडियलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। सो आंसर क्या रहेगा? सो आंसर आपका प्रैग्मेटिज्म रहेगा जी। ओके लर्निंग बाय डूइंग, इंटीग्रेशन, सो वो चीजें। मैं इधर ईची कर रही थी, कोई बच्चा मुझे देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि कई बार हो जाता है ना, जैसे मेरे को पहले छींक आ जाती थी तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे कि कितना छींक रहे हो। बट मुझे इधर मैं बता देती हूँ थोड़ा दुख दर्द अपना, कि इधर मुझे ना वो काट गया येलो वास्प, ततैया ही बोलते हैं, भिरड़ बोल लो, ततैया बोल लो। सो बहुत दर्द और ईची हो रही है मुझे। ईची तो अभी शुरू हुई है, दर्द ज्यादा हो रहा था 2 दिन से, बट इट्स ओके। ठीक है सो ओके Which of the following is not a form of naturalism? So naturalism of physical sciences, mechanicalism, experimental naturalism और naturalism of biological sciences. तो कौन सी naturalism की फॉर्म नहीं है?
ओके, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? कॉमन डेफिनेशन के बेसिस पे हम यूजुअली फिजिकल नेचुरलिज्म, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल इनकी तो बात करते ही हैं, ठीक है। सो बायोलॉजिकल की आप बात कर रहे हो, फिजिकल की आप बात कर रहे हो, तो मैकेनिकल की एक्सपेरिमेंटल नेचुरलिज्म करके कोई टर्म हमने नहीं देखी है। सो आंसर आपका सी रहेगा। Which of the following is not a principle of basic education given by Mahatma Gandhi? So free and compulsory education for children of 7 years, 7 साल तक, हाँ। क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, बट इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बात करते हैं, हिंदी एज अ मीडियम, मातृभाषा की बात करते हैं वो। सो आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि आपसे नोट पूछा था, नोट अ प्रिंसिपल। Which characteristic is not related to philosophy? Comprehensive है, objectivity है, penetration है और flexibility है। So philosophy थोड़ा सा subjectivity की बात करती है, सबकी अपनी philosophy, सबके अपना thought process होता है। So objectivity जो hallmark है वो philosophy का नहीं है जी। ओके, सो ऑब्जेक्टिविटी इज अ हॉलमार्क ऑफ साइंस एंड मेजरमेंट, ना कि ये फिलोसफी का, बिकॉज फिलोसफी में सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। Which one of these books is not written by Swami Vivekanand? So कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग, ध्यान योग। So कर्म, भक्ति और ध्यान योग तो उन्होंने लिखा है जी, प्रेम योग नहीं लिखा है उन्होंने। Okay. Which statement best reflects the pedagogical shift in education during the Buddhist period? So emergence of organized centers promoting inquiry, dialogue, and wider access, emphasis on lineage-based transmission with limited scope for questioning, predominance of ritual-centric instructions, memorization of text, absence of structured learning relying solely on informal transmission. तो देखो एब्सेंस तो थी, ये बात तो हम मान के चलेंगे, लेकिन ये एब्सेंस कब थी? ये गुरुकुल वाले पीरियड में, वैदिक पीरियड में थी। ओके, उसके बाद बुद्धिज्म आता है, बुद्धिस्ट पीरियड आता है, तो बुद्धिज्म वाले में, यानी कि ये जो आप देख रहे हो कि देखो लीनिएज बेस्ड ट्रांसमिशन वाली जो चीज है, ये तो मुस्लिम मिडिवल पीरियड में था। देन रिचुअल सेंट्रिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो थी और फॉर्मल इनफॉर्मल ट्रांसमिशन जो था, ये किस पे था? अपना वैदिक पीरियड में, गुरुकुल टाइम पे था। सो गुरुकुल के बाद जो है, जैसे ही बुद्धिस्ट पीरियड आता है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स, जिनको हम विहाराज, महाविहाराज बोलते थे, सो वो ओपन होने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो चीजें जो है वो, और वो इंक्वायरी को, डायलॉग को प्रमोट करते थे, डिस्कशन को प्रमोट करते थे। सो वो चीज आपने याद रखनी है कि ये बात तो सही है बुद्धिज्म के लिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला था। ओके, Which of the following is not an aim of education according to humanism? So development of sensitivity towards humanistic problems, development of all abilities and capabilities, development of free, rational and balanced personality, training of senses. So कौन सा एक एम नहीं है एजुकेशन का ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग? सो ह्यूमनिज्म की जब आप बात करते हो तो ह्यूमनिस्टिक प्रॉब्लम्स की बात आएगी, कैपेबिलिटीज वगैरह भी डेवलप करने की आप बात करोगे, फ्री, रैशनल, बैलेंस्ड पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की भी बात करोगे, बट सेंसेस की ट्रेनिंग की बात आप ह्यूमनिज्म में नहीं करोगे। सो आंसर आपका डी हो जाएगा जी। Which of the following philosophy has least contributed to the field of education? Naturalism, pragmatism, existentialism और realism. So देखो idealism, realism, इनको तो हम काफी देखते हैं कि इन्होंने बहुत contribute किया है education के field में, इवन pragmatism ने भी, ठीक है। बट जो ये existentialism है, इसने ज्यादा contribute नहीं किया है, क्योंकि वो था ना कि ये जब आप structured या formal education की बात करते हो, तो बाकी idealism, realism, pragmatism, naturalism, इन चार की ज्यादा बात होती है। existentialism जो है वो उतना impact नहीं डाल पाया। Ashtang marg for suffering has been given by ending Jainism has been given by Ashtang marg for ending of suffering, for suffering ending of suffering कुछ आएगा, ठीक है। has given by ending नहीं आएगा, ये has been given by यहाँ पे आना था, सीधा ending word यहाँ आना था। जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांता और गीता। ऑब्वियसली गीता नहीं है। जब आप अष्टांग मार्ग की बात कर रहे हो, 8 रास्तों की बात कर, मतलब होता ना कि 8 तरीके से, ये 8 चीजें आपको ये करनी है, तो वो बुद्धिज्म बात करता है, 8 फोल्ड पाथ। ओके, हु हैज गिवन द एम ऑफ सोशल एफिशिएंसी? तो सोशल, सोसाइटी के साथ भी मिलके चलना है आपने। सो जॉन ड्यूई, सोक्रेटिस, पेस्टोलॉजी और रशल। तो आंसर आपका जॉन ड्यूई हो जाएगा, वो सोशल एफिशिएंसी की बात करते हैं। हु सेड रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट? तो जो यूजुअली ट्रेडिशनली चीजें चलती आ रही हैं, आप उनसे उल्टा करो एंड यू विल बी राइट,
ठीक है। सो ये बात फ्रोबेल, रूसो, जॉन डुई, प्लेटो, सो ये जिस तरीके की बात लग रही है ये रूसो ने ही बोली होगी पक्का, क्योंकि रूसो ही बात करते हैं सारी चीज़ों के उलट कि नेचुरल तरीके से होनी चाहिए चीज़ें, जो सोसाइटी नहीं करती है, सोसाइटी डिस्ट्रॉय करती है सब कुछ। इसीलिए वो सोसाइटी से दूर हट के जिस एजुकेशन की बात करते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज नेगेटिव एजुकेशन। Literacy is neither beginning nor the end of the education. It is only one of the means of the education की spelling ठीक कीजिएगा। Whose statement is this? ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना, आप इनको इतनी बार पढ़ लो इन क्वेश्चंस को जो ऑलरेडी यूपी के एग्जाम्स में आए हुए हैं कि आपके दिमाग में छपे हो कि अच्छा ये वर्ड है, महात्मा गांधी ने बोला, ये बोला है, ये रूसो ने बोला, वो आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डैश इज टू एनेबल द चाइल्ड टू क्रिएट एंड कंस्ट्रक्ट वैल्यूज थ्रू एक्सपीरियंसेस। सो आप एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो चीजें सारी की सारी, आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो वैल्यूज को। बच्चे को वो होता है ना, बच्चे को मौका मिल रहा है चीजों को कंस्ट्रक्ट करने का। आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, आंसर आपका प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा जी। रविंद्रनाथ टैगोर एस्टैब्लिश्ड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किस प्लेस पे इन्होंने खोला है? बोलपुर, कटक, पांडिचेरी और वर्धा। सो आंसर देखो, वर्धा नहीं है ऑब्वियसली, ये वर्धा स्कीम तो गांधी जी के लिए फेमस है। कटक नहीं है, कटक में हम बहुत सारे जो हम अभी 9th यूनिट करेंगे स्पेशल एजुकेशन की, तब हम बात करेंगे कि कटक में तो आपका एक और स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट है रिहेबिलिटेशन का, आई थिंक। ओके, पौंडीचेरी की जब आप बात करोगे, सो पौंडीचेरी में अरोबिंदो ने जो आश्रम ओपन किया था वो पौंडीचेरी में था। बोलपुर आएगा जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बोलपुर, शांति निकेतन। ओके, तो शांति निकेतन जो है वो बोलपुर टाउन में लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट बिरहम है, बिरहम, और वेस्ट बंगाल है। ओके, यूजुअली हम वेस्ट बंगाल याद रख लेते हैं, सो हम ये बिरहम और आपका ये बोलपुर नहीं याद रखते बहुत बार। ओके, a teacher uses introspection, moral reasoning and dialogue in one class and learning through environmental interaction and natural consequences in other. Okay, these approaches reflect which philosophies, spelling ठीक कीजिए philosophies की respectively, realism, pragmatism, idealism, naturalism, pragmatism, realism, naturalism, idealism। तो देखो दूसरे वाला respectively पूछा है आपसे, तो एक क्लास में वो moral reasoning, dialogue, introspection इनकी बात कर रहे हैं, और दूसरे में natural consequences। तो जो natural consequences है वो naturalism है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन आता है, idealism और naturalism। ओके, Which statement best reflects Shri Rabindranath Tagore's educational philosophy? Education should foster freedom, creativity, harmony with nature for holistic development through aesthetic and cultural experience. बहुत अच्छी statement sound कर रही है। Education should emphasize rote learning to preserve tradition। नहीं, rote learning को कोई भी thinker promote करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। Okay, education should be confined to structured classroom, stressing discipline and authority। नहीं, negative statement है ये। Education should primarily focus on vocational training for economic self-sufficiency। ये automatically आ जाएगी ऊपर वाले में, so A आंसर आपका better बढ़िया ऑप्शन है। Identify the incorrect statement regarding the relation between philosophy and education। Philosophy active side है, education contemplative side है। नहीं, philosophy theoretical side है और education एक active side है, तो ये statement गलत है। Philosophy एक thinking process है, education एक practical realization है। Yes, you do that। Okay, philosophy determines aims, education is the means to achieve them। तो philosophy aim decide करती है, education उनका fulfill करने का एक तरीका है। एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। यस, दोनों एक दूसरे के बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सो आंसर आपका फर्स्ट ओनली आ जाएगा जी, बिकॉज आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ओके, Which statement expresses the integrative role of educational philosophy? Philosophy की spelling क्यों गलत आ रही है बार बार? Philosophy, okay, is relating theory to practice। Okay, so integrative role की बात हो रही है। तो देखो तीन तरीके के रोल आपके सिलेबस में भी मेंशन है कि अच्छा स्पेक्युलेटिव रोल होता है, नॉर्मेटिव रोल होता है, इंटीग्रेटिव होता है। तो ये आपको पता, एनालिटिकल सॉरी, ठीक है। सो इस तरीके के वर्ड्स आपको पता हो कि अच्छा ठीक है ये क्या मतलब निकलता है इनका। ओके, सो ये इंटीग्रेट करेगा मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और एक्सियोलॉजिकल बेसिस को टू गाइड एम्स, कंटेंट एंड मेथड्स। सब्स्टिट्यूट करेगा इंपेरिकल इंक्वायरी को फिक्स्ड प्रिस्क्रिप्शन से। तो हम वैसे भी इंपेरिकल इंक्वायरी को ज़्यादा प्रमोट करेंगे रादर देन फिक्स्ड प्रिस्क्रिप्शंस। ओरिएंटेड टू स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, रिमेन कन्फाइंड टू एब्स्ट्रैक्ट थियोराइजिंग विदाउट मीनिंगफुल लिंकेज टू एजुकेशनल प्रैक्टिस। तो मीनिंगफुल लिंकेज ही अगर नहीं होगा फिर तो पॉइंट ही क्या बनता है किसी स्टेटमेंट का। सो ए स्टेटमेंट जो है वो बढ़िया है जी, ए स्टेटमेंट सही रहेगी।
Which of the following doesn't believe in the spiritual nature of men? तो spiritual nature में idealism तो believe करता है, okay, सूफिज्म भी करेगा, बचा naturalism और realism, so आंसर आपका naturalism रहेगा, ठीक है जी। स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन में बिलीव नहीं करता रियलिज्म, लेकिन रियलिज्म दो रियलिटीज की बात करता है कि अच्छा ये वर्ल्डली रियलिटी है और ये ऐसे, तो वो दो अलग अलग मैन होता है ना, मैन और मैटर वाली सिचुएशन, तो वो अलग अलग की एटलीस्ट बात करता है एग्जिस्टेंस की, ओके। नेचुरलिज्म तो स्पिरिचुअल नेचर की बात ही नहीं करता, बिलीव ही नहीं करता उसमें। Then है which combination correctly represents the idealistic view of aims, curriculum, method and discipline? चारों चीजें, aim self realization, aim environmental adaptation, aim material efficiency या फिर social reconstruction. So obviously यहीं से ही आ गया आपका आंसर, तो aim self realization, curriculum में humanities और values, method में Socratic dialogic method और introspection, और discipline में self discipline. So A आंसर हो गया आपका, हाँ A आंसर। नेक्स्ट है जी, which philosophical school of education supports the use of mother tongue as the medium of instruction, primarily to ensure effective interaction with the learners in real environment? So pragmatism, idealism, realism या फिर naturalism? So कौन बात करेगा, effectively चीजें समझ पाए बच्चा मदर टंग यूज करके? So आंसर आपका सी हो जाएगा जी, क्योंकि रियलिटी की बात करता है ये, ओके। सो रियलिज्म एक फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ एजुकेशन है जो फिजिकल वर्ल्ड जो है वही अल्टीमेट रियलिटी है उसके ऊपर फोकस करता है, और जैसे रियलिस्ट हैं जॉन एमोस कॉमिनस, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि लाइफ बीइंग लिव्ड इज रियल, सो मदर टंग जो है वो मोस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना जाएगा, ओके। Educational aims depend on the philosophy that prevails among the people, एजुकेशनल एम्स जो है फिलोसफी पे डिपेंड करेंगे, लिविंग एट अ पर्टिकुलर टाइम और द पीपल ऑफ द प्रीवियस एराज, ऑफ ऑल एराज, या फिर ग्लोबली। सो एजुकेशनल एम जो कि डिपेंड होते हैं फिलोसफी पे, सो फिलोसफी आपकी चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम। सो फिलोसफिकल एम्स की अगर आप बात करोगे, अगर फिलोसफी पे डिपेंड्स है, तो लिविंग एट अ पर्टिकुलर टाइम जो है वो आपका बेटर ऑप्शन रहेगा, कि जब आप फिलोसफी की बात करेंगे तो वो उस टाइम की बात हो रही है, ओके। Which conception of education aligns with Vivekananda's rejection of mere information based learning? So कौन सा आइडिया, कौन सा conception जो है वो अलाइन करता है स्वामी विवेकानंद के, कि सिर्फ होता ना इंफॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग को जो रिजेक्ट करते हैं उसके ऊपर। सो सोशलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलिज्म, वोकेशनलिज्म या फिर सेल्फ रियलाइजेशन, तो किससे रिलेट करता है, सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेट करता है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, जो कि ऑलरेडी मैन में है। सो ये दो स्टेटमेंट हैं जो कई बार पूछी गई हैं स्वामी विवेकानंद के नाम से। According to Dash, each individual and each nation has to develop according to their own individual characteristics. स्वधर्म तो किसने बोली है स्टेटमेंट, स्वामी विवेकानंद ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या फिर श्री अरबिंदो ने? सो हर एक इंडिविजुअल एंड ईच नेशन हैज टू डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये स्वधर्म की बात जो है वो अरबिंदो करते हैं जी, okay. According to Rusk, the idealistic scheme of curriculum is best characterized by which of the following? So Rusk के according पूछा है, integration of physical activities with spiritual development of learner, emphasis on physical activities along with aesthetic or cultural pursuit. ओके, आइडियलिस्टिक स्कीम की बात हो रही है तो इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किसकी बात करोगे। डिवीजन इनटू फिजिकल एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यानी आप सिर्फ फिजिकल और कॉग्निटिव एक्टिविटीज की बात करोगे, बाकियों का क्या, ओके। और जब आइडियलिज्म की बात आ गई तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात हम ना करें ऐसा तो नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम अराउंड वोकेशनल एंड सोशली यूजफुल एक्टिविटीज। सो आंसर आपका क्या रहेगा जी, इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज विद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, ओके। Which philosophy is supported by Thales? ये क्वेश्चन हो सकता है गलत हुआ हो कईयों का अब तक, बट अब याद रखना, ह्यूमनिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म? आंसर आपका नेचुरलिज्म रहेगा जी। Which statement most accurately reflects the philosophical foundation of Mahatma Gandhi's basic education in relation to knowledge and work? Intellectual and vocational components should be balanced to prepare individuals for diversified occupational roles. Productive work serves as a medium of learning, integrating knowledge with life to cultivate self-reliance and social responsibility.
Knowledge is the best developed through intellectual disciplines, while productive work supports economic self-efficiency. Education combines craft training with academic learning to enhance employability within existing economic structure. So आप क्या क्या चीज़ better reflect करेगी जब हम महात्मा गांधी की basic education या नई तालीम की बात करते हैं? सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जी, क्योंकि बी वाले में एक्चुअली आपकी हर्ट, हैंड और हेड, ये तीनों चीजें जो हैं वो आ जाती हैं. ओके, सो प्रोडक्टिव वर्क जो है वो एक मीडियम ऑफ लर्निंग की तरह सर्व किया जाएगा, जिसमें नॉलेज इंटीग्रेटेड हो, सेल्फ रिलायंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी चीजों की बात हो सके. ओके, according to realist, which of the following statement is correct? So reality is the product of imagination. Realist imagination की बात नहीं करते, imagination की बात idealism करेगा. Knowledge in it do not gained from, okay, not is not या जो भी आना था यहाँ, not gained from external experience. Reality is mental. External world doesn't exist. Phenomenal and world is real एंड एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द माइंड. यस, तो दो अलग अलग वर्ल्ड की, एक फिनोमिनल वर्ल्ड और एक नॉर्मल वर्ल्ड जो रियल है. सो ये दो, माइंड और मैटर दोनों की चीज बात करेगा. सो इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड भी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है. सो आंसर आपका डी हो जाएगा जी. ओके, द कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोथ फिलोसफी एंड एजुकेशन इज पर्सनैलिटी, बिहेवियर, लाइफ और ह्यूमन इंडिविजुअल. सो फिलोसफी और एजुकेशन दोनों ही लाइफ की बात करते हैं. फिलोसफी लाइफ के बारे में बात करती है और एजुकेशन को तो हम लाइफ ही बोलते हैं. दैट एजुकेशन इज द लाइफ इटसेल्फ. ओके, सो लाइफ आपका आंसर रहेगा, जो ये कॉमन सब्जेक्ट मैटर रहेगा दोनों का. Educational philosophy determines the aims and direction of education. Okay, और it critically examines values, knowledge and reality underlying educational practice. बात तो ठीक है. एजुकेशनल फिलोसफी जो है वो एजुकेशन के एम्स और डायरेक्शंस डिसाइड करेगी और इन सारी चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामिन भी करेगी. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और बिल्कुल ठीक बात है. अरेंज द 4 नोबल ट्रुथ एज टॉट बाय बुद्धा इन सीक्वेंस. सो बुद्धा ने जो 4 नोबल ट्रुथ बताए हैं कि सफरिंग का एक कारण होगा, सबके पास, हर एक इंसान जो है वो सफरिंग से जूझ रहा है. सो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग का एक कारण है, सफरिंग से जो है निजात यानी गेट रीड ऑफ सफरिंग पॉसिबल है, और उसका क्योर जो है वो सफरिंग से उसका है. आप मतलब चीजें पॉसिबल हैं. तो आंसर आपका क्या रहेगा जी? 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ओके, ए. Philosophy determines the aim of education, so also determines the curriculum, political objectives, cultural framework या senses. तो जब आप aim decide कर रहे हो तो obviously उससे उस aim को कैसे fulfill करना है, so आप curriculum भी decide करोगे. आंसर आपका curriculum रहेगा जी. ओके, फिलोसोफर दे रखा है जी, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड दे रखा है. सो ये दोनों ये चीज याद रख लेना, पूछी जा सकती है दोबारा भी. ओके, सो एनेक्सिमेंस, हेराक्लिटस, थेल्स और आपका डेमोक्रिट्स. सो इनके आंसर जो है वो क्या रहेंगे? थर्ड रहेगा. यानी कि आपका एनेक्सिमिक्स जो है, ए से एनेक्सिमेंस और आपका ये एयर. हेराक्लिटस मानते हैं कि फायर जो है उससे वर्ल्ड ओरिजिनेट हुआ है, थेल्स वाटर, और आपका डेमोक्रिट्स मानते हैं मैटर या मटीरियल से बना है आपका वर्ल्ड. ओके, थियरी ऑफ आइडियाज वॉज गिवन बाय इजीएस्ट क्वेश्चन. ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यूपी के एग्जाम्स में, और इसीलिए अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, प्लस बच्चे गलती नहीं करते हैं और कट ऑफ हाई जाती है. सो आपने बहुत सतर्क रहना है. जितनी चीजें मैंने आपको बोली हैं आपने कवर करनी है. 10 की 10 मैराथन्स और ये 10 के 10 PYQs की क्लासेस. ओके, सो थियरी ऑफ आइडियाज वाज गिवन बाय ऑब्वियसली प्लेटो. हम इसकी आइडियलिज्म के फादर किसको बोलते हैं? प्लेटो को बोलते हैं. ओके, who was of the opinion that schools and colleges should become almost if not wholly self supporting. so अगर complete नहीं हो पा रहे हैं तो आप मतलब फुल्ली सेल्फ सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो मोस्टली तो आप बनी जाओ. ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या फिर आपका ये महात्मा गांधी या स्वामी दयानंद. आंसर आपका महात्मा गांधी. ओके, सेल्फ सपोर्टिंग की बात महात्मा गांधी करते हैं. देन है जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, रूसो या फिर स्वामी विवेकानंद. तो ऑब्वियसली जब आप इंटीग्रल एजुकेशन की बात करेंगे तो अरबिंदो आपका आंसर रहेगा. ऑल सिस्टम्स ऑफ आइडियाज आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय कॉन्सिक्वेंसेस. तो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब
रियलिज्म की बात हो रही है, बट रियलिज्म यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ओके, तो जितने भी सिस्टम ऑफ आइडियाज हैं दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। सो जब आप वेरीफाई कर रहे हो तो हम रियलिज्म पे जाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आप उसको क्या कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो। अगर कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, आंसर नेचुरलिज्म होता तो पॉसिबिलिटी होती कि हम उसके साथ भी जा सकते थे। ओके, बट यहाँ पे रियलिज्म हो जाएगा। Branch of philosophy that deals with the issues of reality is known as metaphysics, epistemology, axiology और logic. So branch of philosophy जो reality से बात करता है metaphysics. ओके, जो एक्सियोलॉजी वो एथिक्स से रिलेट करेंगे, एपिस्टेमोलॉजी को हम नेचर ऑफ नॉलेज या स्टडी ऑफ नॉलेज से रिलेट करेंगे। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट्स दैट एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन कैरेक्टर। सो वोकेशनल की बात कौन करता है, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो रियलिटी की बात करते हैं ना जब आप, तो आप रियल लाइफ कैसे जीनी चाहिए, रियल लाइफ में आप काम कैसे करोगे, कैसे चीजें अपनी मैनेज करोगे, तो वो सारी चीजें रियलिज्म में आती हैं। ओके, According to Swami Vivekanand, what should be ultimate aim of education? So physical development, vocational development, spiritual development या moral development. So जब स्वामी विवेकानंद की बात आ रही हो तो आंसर आपका spiritual development रहेगा। ओके, वैल्यूज जो है वो एब्सोल्यूट है और अनचेंजिंग है। ये किसका बिलीफ है, आप चेंज ही नहीं कर रहे हो। मतलब प्रैग्मेटिज्म तो ऑब्वियसली नहीं है, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म तो इस बारे में बात ही नहीं करता, वो तो डायनेमिक की बात करते हैं। आंसर आपका आइडियलिज्म हो जाएगा जब आप एब्सोल्यूट इटर्नल वैल्यूज की बात करते हो जो चेंज नहीं होंगी कभी। विच फिलोसफी इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। सो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की बात हमेशा प्रैग्मेटिज्म से रिलेट की जाती है। प्रैग्मा वर्ड इन एक्शन, ठीक है, सो प्रैग्मा वर्ड से ही हम यूटिलिटी का वर्ड निकालते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रैग्मेटिज्म आपका आंसर हो जाएगा। देन है व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। सो रियलिज्म के अकॉर्डिंग नेचर अल्टीमेट रियलिटी है, नहीं, नेचर नहीं होगा, वो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग होगा। गॉड नहीं, सोल नो, मैटर बोल सकते हैं। सो मैटर जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। देन बात आती है आपकी साम्यक आस्था, साम्यक जन्म और साम्यक अर्चन आचरण, अच्छा अर्चन नहीं आचरण, आर रिलेटेड टू जैनिज्म या वेदांत या इस्लामिक या फिर बुद्धिज्म। सो आपने 3 ज्वेल्स सुने होंगे, त्रिरत्न, सो वो हमने जैनिज्म में पढ़े, वो यही है। ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक इज, रिपब्लिक बुक के ऑथर प्लेटो हैं। एमील बुक के ऑथर जो हैं वो रूसो हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक के ऑथर जो हैं वो जॉन डुई हैं। सो जो 2-3 बुक हैं बहुत फेमस हैं, वो बुक्स आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू अरोबिंदो हाउ शुड अ चाइल्ड बी डिसिप्लिन्ड। सो अरोबिंदो के अकॉर्डिंग, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये मैंने दोबारा से नहीं डाला ये क्वेश्चन। आप सोच रहे हो कि मैम से गलती होगी, नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दैट मीन्स ये आ सकता है दोबारा से। सो ऑब्वियसली मोरल एजुकेशन आपको याद होना चाहिए। ओके, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, पवजा, वैसे पवजा नहीं, ऑल्दो आपके ऑफिशियल पेपर में यही स्पेलिंग है, बट पवजा होता है ये। ओके, सो पवजा किससे रिलेटेड है, पवजा तो वैदिक पीरियड से रिलेटेड नहीं है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। उपनयन संस्कार वैदिक से है, उपसंपदा बुद्धिस्ट से है, संवर्तन संस्कार, तो ये टेक्निकली इस तरीके से आप याद रखो इसको। पबजा जो है वो उपनयन का ही काउंटर पार्ट है बुद्धिज्म में। जब आप स्कूल जाने के लिए शुरुआत करते हो, जैसे उपनयन संस्कार या फिर क्या होते हैं विद्या आरंभ संस्कार हम करते हैं। ओके, और उपसंपदा और संवर्तन इस तरीके से है कि आपने जब पूरी एजुकेशन अपनी हासिल कर ली है तो जो वो होता है ना कि कॉन्वोकेशन एक तरीके से, तो वो कॉन्वोकेशन को आप उपसंपदा बुद्धिज्म में और संवर्तन संस्कार जो है वो वैदिक पीरियड में मान सकते हो। तो पहला ऑप्शन मिसमैच्ड है जी। डॉक्ट्राइन ऑफ आइडियाज वॉज प्रोपाउंडेड बाई, अच्छा आप ये ध्यान रख सकते हो कुछ एक कि कौन सा जो है वो ये ऑथर या कौन सा फिलोसोफर कौन सी फिलोसफी से रिलेट करता है। सो मोटे मोटे तौर पे तो आपको पता ही हो। इट्स लाइक आपको ये ना पता हो कि जॉन डुई प्रैग्मेटिज्म से रिलेट करते हैं, रूसो नेचुरलिज्म से रिलेट करते हैं, प्लेटो आइडियलिज्म से, हर्बर्ट इससे है ना अपने रियलिज्म से। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ओके, सो वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे कि ये कौन सा फिलोसोफर है या इस फिलोसोफर की फिलोसफी क्या है। ओके, सो आंसर आपका क्या रहेगा जी, यहाँ पे तो प्लेटो हो जाएगा। प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन मैन एंड सोसाइटी, गॉड, नेचर, आइडियाज। सो प्रैग्मेटिज्म ना सोसाइटी के साथ साथ चलने की बात करता है, तो मैन और सोसाइटी की बात करता है। नेचुरलिज्म सोसाइटी से दूर रहने की बात करता है। प्रैग्मेटिज्म यानी जॉन डुई बात करते हैं सोसाइटी के साथ चलने की, सो सोशल एफिशिएंसी की बात करते हैं। Only the individual may be truly educated and the masses can only be trained.
यानी आप ट्रूली एजुकेट तो एक इंडिविजुअल को ही कर सकते हो, मासेस को तो सिर्फ ट्रेन किया जाता है। विद विच फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी इज दिस स्टेटमेंट रिलेटेड? सो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म। सो आंसर आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म हो जाएगा। ओके, Which branch of philosophy deals with the question what is nature of reality? Reality ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है बार बार, सो पूछा जा सकता है दोबारा भी। ओके, सो रियलिटी मतलब उसकी मेटाफिजिक्स, और मेटाफिजिक्स ऑप्शन में नहीं है, तो मेटाफिजिक्स का ही एक सब ब्रांच होती है ओंटोलॉजी, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, who emphasized that the education is life itself and not preparation for life? यानी एजुकेशन अपने आप में ही लाइफ है, इसीलिए हम फिलोसफी में लाइफ की बात करते हैं और एजुकेशन को तो हम लाइफ ही मानते हैं। सो इसीलिए लाइफ जो है वो एक कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है दोनों के लिए, फिलोसफी और एजुकेशन के लिए। तो ये बात किसने बोली है कि आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो लाइफ के लिए, आप लाइफ ही, मतलब इट्स लाइक एजुकेशन इज इटसेल्फ लाइफ। जॉन डुई, प्लेटो, रूसो, मॉन्टेसरी। सो आंसर आपका जॉन डुई हो जाएगा। Which of one of the following is not an existentialist philosopher? So जीन पॉल सार्टे ये हैं बिल्कुल, निश भी हैं, हर्बर्ट, गैब्रियल तो रहेंगे ही, हर्बर्ट नहीं है जी, जितना मुझे याद आ रहा है हर्बर्ट जो है वो रियलिज्म से रिलेटेड है। कई बार हर्बर्ट स्पेंसर का नाम नेचुरलिज्म में भी आ जाता है। सो एक बार ये देखिएगा दोनों के एस्पेक्ट से, बट फिलहाल एग्जिस्टेंशियलिज्म तो में तो नहीं है ये। बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने लिखी है? अभी अभी बताया था, वो ऊपर आपको याद करने को बोला था। सो जॉन डुई आपका आंसर रहेगा। प्लेटो ने रिपब्लिक बुक लिखी है, रूसो ने द एमील बुक लिखी है। आपके ये जो हैं महात्मा गांधी, इन्होंने, इनकी जो फेमस बुक है जो आती है एग्जाम्स में, द एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ओके, तो आंसर यहाँ जॉन डुई हो जाएगा। वी कैन कॉल महात्मा गांधी एन आइडियलिस्ट बिकॉज for him education means bringing out the best. He saw education as a tool of social revolution. He believed that truth is the ultimate value. He emphasized character building. So ये ट्रुथ वाली बात ज्यादा बेटर है जी, तो हम उसको आइडियलिस्ट बोल सकते हैं उनको, क्योंकि ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस की बात करता है आइडियलिज्म, और ये ट्रुथ के ऊपर फोकस कर रही है, अल्टीमेट वैल्यू, तो इसलिए हम उनको आइडियलिस्ट बोल सकते हैं। ओके, द वर्ड विनय भवन इज रिलेटेड टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है आपको ना पता हो, बट अब पता होना चाहिए। सो विनय भवन किससे रिलेटेड है? टैगोर, विवेकानंद, गांधी जी और जाकिर हुसैन। सो आंसर आपका रविंद्रनाथ टैगोर आ जाएगा, क्योंकि उनका जो विश्व भारती इंस्टीट्यूशन है, सो उसमें विनय भवन जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ 6 दर्शन? तो षड दर्शन में सबसे पुरानी ब्रांच न्याय, वैशेषिक, सांख्य या योग? तो सांख्य फिलोसफी। ओके, व्हेन वाज हंटर कमीशन फॉर्म्ड? सो ये कमीशंस आपको सारे याद होने चाहिए, ऑल्दो मैं एक क्रोनोलॉजी की जो बात करती हूँ वो मैंने मैराथन्स में करवा रखी है, वो आपको याद होनी चाहिए। सो 1882 में बना था ये, तो ऑब्वियसली फरवरी 1882 ही आंसर रहेगा, कंफ्यूजन तो क्रिएट किया ही नहीं हुआ इस ऑप्शन में। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक एमील? देखो मैंने बताया, एमील, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, प्लेटो की रिपब्लिक, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो पता ही होनी चाहिए। सो एमील रूसो की बुक है जी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक गीतांजलि? जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, गोपाल दास, नीरज या रविंद्रनाथ टैगोर? गीतांजलि 1913 में इस बुक के लिए, जो कि इंग्लिश वर्जन इस बुक का, उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। जीवा इज शिवा, हुज स्टेटमेंट इज दिस? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या महावीर जैन? आंसर आपका स्वामी विवेकानंद रहेगा। हर एक जीव में ही भगवान है। सर्विस टू ह्यूमन इज सर्विस, नहीं हाँ ऐसा ही कुछ था ना, सर्विस टू गॉड, ऐसा सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। सो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ये सारी बातें। प्रैक्टिकल वेदांता बुक भी इन्होंने लिखी है। विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज सपोर्टेड बाय नेचुरलिज्म? इम्प्रेशनिस्टिक, रिप्रेशनिस्टिक, इमेंसिपेशनिस्टिक या नन ऑफ दी? सो देखो इम्प्रेशन डालना किसी चीज का, या उसको रिप्रेस कर देना, या फिर इमेंसिपेट करना, तो आंसर आपका थर्ड रहेगा जी। ओके, तो इमेंसिपेशनिस्टिक डिसिप्लिन जो है वो बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम दे रहा है, और वही चीज हम नेचुरलिज्म में बात करते हैं। Freedom is not worth having if it does not include the freedom to mistake. तो freedom का होना मतलब आप बोल रहे हो freedom है, सो वो वर्दी नहीं है तब तक जब तक आपको गलती करने की freedom ना हो। सो ये बात किसने बोली है? रामानुजन, महात्मा गांधी, विवेकानंद या राधा कृष्णन? तो ये बात महात्मा गांधी ने बोली है जी। ओके, यानी आपको फ्रीडम तभी है जब आपको गलती करने की फ्रीडम हो। ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद इश्यूज ऑफ रियलिटी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मेक श्योर आपको पता हो ये चीजें। आंसर आपका मेटाफिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, देन है
ओके सॉरी क्वेश्चन आ गया था ना. विच टीचिंग मेथड वॉज इवॉल्व्ड बाय नेचुरलिज्म. सो ह्यूरिस्टिक मेथड, साइंटिफिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या प्लेवे मेथड. सो हम प्लेवे मेथड के साथ जाते हैं, खेल खेल में सीखना, ताकि आप मतलब उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी. अगर प्लेवे ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड के साथ भी जा सकते. तो डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन. एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन. ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है, सो आपको ये भी पता होना चाहिए. आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद. एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग. सो जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन वाली बात आपको बताई है, वैसे ही आपको ये बात भी पता हो कि मैन मेकिंग एजुकेशन की बात, सोसाइटी मेकिंग एजुकेशन की बात भी स्वामी विवेकानंद ही करते हैं. सो आंसर आपका सी रहेगा. Who started first सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट इंग्लिश रूल. सत्याग्रह, सत्य के लिए मतलब सच बोलना और नॉन वायलेंस वाली चीज. चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल. तो आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा. इजीएस्ट क्वेश्चन अगेन. Who said education is the development of whole men. ये क्वेश्चन याद कर लो, हो सकता है रिपीट हो जाए. एरिस्टोटल, रेमोंड, कॉमिनस या टीपी नन. तो ये बात टीपी नन ने बोली है जी. एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ होल मैन. Which of the following represents Vivekananda's contribution to education? Women education, education for man making, education for productivity या वेदांत education. देखो man making education, society making education, ये बात सबसे ऊपर रहेगी. Okay? Who said school is a miniature society? तो ये बात किसने बोली? School is a miniature society. यानी स्कूल अपने आप में एक छोटी सोसाइटी है. स्कूल में जो चीजें सिखाओगे वही सोसाइटी में आगे ट्रांसमिट होंगी. सो ये बात जॉन ड्यूई ने बोली है जी, मिनिएचर सोसाइटी वाली बात. और ये क्वेश्चन आता ही आता है घूम फिरा के. सो ये आपको पता होनी चाहिए. डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक है इनकी. Who among the following existentialist thinkers accepted the concept of God? तो गॉड का कॉन्सेप्ट किसने एक्सेप्ट किया है? तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है जहां पे पूछा कुछ है और आंसर उससे एग्जैक्ट अपोजिट वाला मिलता है. यूपी के क्वेश्चन में एक आधा क्वेश्चन पक्का देखा है मैंने इतने सारे एग्जाम्स में कि किरकेगार्ड, जेस्पर और ब्यूबर ये मानते हैं गॉड में, ये गॉड के आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, बट सार्टे नहीं करते हैं. सो तीन तो कर ही रहे हैं, तीन ऑप्शन थोड़ी लगाओगे आप, तो आप बी के साथ ही जाओगे ऑब्वियसली. सो ए, सी और डी ऑप्शन जो है आपके वो एक्सेप्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को, जबकि जीन पॉल सार्टे जो हैं वो स्ट्रिक्टली एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट माने जाते हैं. ओके. नेगेटिव एजुकेशन इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग. सो ऑब्वियसली नेचुरलिज्म से रिलेटेड है. नेचुरलिज्म में रूसो ने नेगेटिव एजुकेशन की बात की है. द सेंट्रल पॉइंट ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन इज टीचर करिकुलम या फिर चाइल्ड या मेथड ऑफ टीचिंग. सो चाइल्ड सेंटर्ड की बात करोगे आप, प्रैग्मेटिज्म हो चाहे आपका नेचुरलिज्म हो. वैसे तो हम सब में ही चाइल्ड पे फोकस करने की कोशिश करते हैं. हु सेड दैट गॉड इज बोथ द लॉ एंड द लॉ गिवर. सो दोनों ही हैं. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एरिस्टोटल या फिर स्वामी रामकृष्णन परमहंस. तो आंसर आपका महात्मा गांधी रहेगा कि भगवान ही है, वही लॉ है, वही लॉ बनाने वाला है. Philosophy is the theory of education in its most general phases. So philosophy is the theory of education. So who said it? Russell, Dewey, Rousseau या Socrates. आंसर आपका बी हो जाएगा जी, जॉन ड्यूई. Okay. Which one of the following educational philosophy supports scientific progress? तो scientific progress कौन बात करता है? नेचुरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑब्वियसली आइडियलिज्म तो नहीं है, सो आपका ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता. तो आंसर आपका बी रहेगा जी, रियलिज्म. ओके. एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन. देखो ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है. ओके, सो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना. स्वामी विवेकानंद. ओके. एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन. आइडियलिज्म एम्फसाइजेस द मोस्ट. आइडियलिज्म एम ऑफ एजुकेशन पे, मेथड ऑफ टीचिंग पे, स्कूल पे या डिसिप्लिन पे. सो आइडियलिज्म जो है वो एम ऑफ एजुकेशन पे फोकस करेगा जी ज्यादा. किसने लिखी है बुक? रिकंस्ट्रक्शन इन द फिलोसफी. रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी. प्लेटो, रूसो, जॉन ड्यूई या फिर फ्रोबेल. सो जॉन ड्यूई. सो रूसो, ये जॉन ड्यूई की जो भी एक आधी बुक्स आ रही हैं बार बार, उनको आपको याद रखना है. Who said education is the midwife of democracy? ये बात भी जॉन ड्यूई ने ही बोली है. ओके. उनका जो एक काम था 1916 का, नीड ऑफ एन इंडस्ट्रियल एजुकेशन इन एन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी हैज टू बी बोर्न अ न्यू एवरी जनरेशन, अ न्यू एंड एजुकेशन इज इट्स मिडवाइफ. तो ये एग्जैक्ट नहीं, मतलब इस तरीके की यही स्टेटमेंट है. तो ये बात किसने बोली है? जॉन ड्यूई ने बोली है. हु इज द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी? तो आंसर क्या रहेगा जी? रविंद्रनाथ टैगोर रहेगा. विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए शांति निकेतन याद रहना चाहिए आपको.
अभी तो हमने बोलपुर बिरहम की भी बात कर ली वेस्ट बंगाल में. Why is Aurobindo's educational thinking called integral education? Because it believes that the truth is innate and therefore nothing can be taught. Because it does not neglect any of physical, psychic or spiritual dimension of a child. It teaches us to live in harmony with nature as well as God. Because it integrates Indian and Western thinking. So integral की बात हो रही है, तो ये neglect नहीं करता किसी भी तरीके की dimension को, तो सारी dimensions को include कर रहा है, तो आंसर आपका B हो जाएगा जी. ओके. वाई इज भी हो गया ना, ये तो हो गया. द बुक ऑन एजुकेशन वॉज रिटन बाय. सो देखो कई बुक्स आई हैं, वो तो कुछ एक तो मतलब फेमस वाली ही थी जो हमने सुनी हुई थी, ये भी याद रखना. ऑन एजुकेशन महात्मा गांधी, अरबिंदो, विवेकानंद या टैगोर. आंसर आपका ऑन एजुकेशन जिद्दू कृष्णमूर्ति है जो ऑप्शन में ही नहीं है. ओके, सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा. जिद्दू कृष्णमूर्ति हो सकता है दोबारा पूछ ली जाए और इस बार ऑप्शन में भी हो. Who said education is the dynamic side of philosophy? तो किसने बोली है? जॉन एडम, हर्बर्ट, ड्यूई, प्लेटो. सो आंसर आपका जॉन एडम हो जाएंगे. The proponent of inductive and deductive method is Herbert, Morrison, Francis Bacon और Socrates. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? फ्रांसिस बैकन हो जाएगा. Okay, which is not naturalist's viewpoint. Child comes from heaven, trailing clouds of glory. Force doesn't create right. See child as he is rather than as he will be. ओके, यानी बच्चा जैसा है उसको वैसे देखो, रादर देन वो कल को क्या बनेगा वो देखना. एजुकेशन इज नॉट सो मच अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग एज लिविंग इटसेल्फ. तो प्रिपरेशन फॉर लिविंग नहीं है, जीना ही है ये अपने आप में, लाइफ है अपने आप में, वही वाली सिचुएशन होगी. सो नहीं है नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये नहीं है जी. फोर्स डजंट क्रिएट राइट, ये जो स्टेटमेंट है ये इसने रूसो ने ही दी है, देखा जाए तो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल फिलोसफी में. ओके, सो बाकी चीजें जो है और ये उनकी जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया. तो एक बुक का और नाम आपको पता हो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमील के साथ साथ ये रूसो ने ही लिखी है. ओके, सो ये नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नेचुरलिस्ट का व्यू पॉइंट तो है ही है वैसे, रूसो का ही है, बट यही एक ऑप्शन बेटर लग रहा है. सो बाकी ऑप्शंस तो रिलेटेड, देखो सी और डी तो फॉर श्योर नहीं आएंगे, तो बिल्कुल ठीक है. चाइल्ड कम्स फ्रॉम हेवन, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी. ये एक तरीके से ये दर्शाता है कि बच्चा जो है वो नेचुरल है और उसको नेचुरली रहने की कोशिश करनी चाहिए, रहने देना चाहिए टेक्निकली. सो आई थिंक बी रहेगा. आपको कोई और डाउट हो इसमें तो मुझे बताइएगा, हम और डिस्कस कर सकते हैं इसको. वेयर इज अरोबिंदो आश्रम सिचुएटेड? तो हमने बात की थी, अरोबिंदो ने जो आश्रम ओपन किया वो पौंडीचेरी में है. जब ऊपर बात आई थी शांति निकेतन की तो मैंने आपको पौंडीचेरी वाले की भी बात बताई थी. द श्री अरोबिंदो आश्रम लोकेटेड इन पौंडीचेरी, सिचुएटेड ऑन मरीन स्ट्रीट इन द हार्ट ऑफ व्हाइट टाउन. अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म डिसिप्लिन शुड बी. तो ये प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग आ गया है रिप्रेशनिस्टिक, इम्प्रेशनिस्टिक, लेसिस-फेयर या सेल्फ डिसिप्लिन. सो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करेंगे. डिसिप्लिन आ गया, डिसिप्लिन आएगा, डिसिप्लिन. ओके, सेल्फ डिसिप्लिन. विच टाइप ऑफ रियलिस्ट एरिस्मस वॉज? तो देखो ये नाम पूछ लिया है, ऐसे ही थेल्स का पूछा था जो हमने ऊपर डिस्कस किया था. तो ऐसे एक आधा नाम पूछ लेते हैं कि कौन सा है या कौन सी फिलोसफी को फॉलो करता है. ह्यूमनिस्टिक, सोशलिस्टिक, सेंस या फिर नन. सो ये आंसर ये हो जाएगा, ह्यूमनिस्टिक रियलिस्ट है ये. ओके, ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म में फाउंडेशनल फिगर माने जाते हैं. एन अर्डेंट प्रोटैगनिस्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन वॉज. सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन. तो महात्मा गांधी, रूसो, जॉन ड्यूई या विवेकानंद. सो आंसर आपका ए हो जाएगा जी, महात्मा गांधी. उन्होंने परफेक्ट सिंथेसिस की बात की है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन. The aim of education according to Aurobindo is to shape the child into well set ideas, to train the child according to needs of the society, familiarize the child with societal norms, to encourage the child to expand in accordance with his own nature. सो एम ऑफ एजुकेशन अरोबिंदो के अकॉर्डिंग डी रहेगा जी. अपने नेचर के हिसाब से बच्चा अपने हिसाब से चीजें करे, ठीक है, ना कि उसको आप सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से ट्रेन करो या सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से फैमिलराइज करो या उसको शेप करो बिल्कुल वेल सेट आइडियाज में. नहीं, अपने नेचर के हिसाब से वो जो एक्सपेंड होगा उसको एनकरेज करना. ठीक है जी. सो ये हो गई आपकी आज की क्लास. नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत करेंगे, अगली क्लास में, सेकंड क्लास में. सो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए 115. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करें. एंड क्वेश्चंस इजी हैं बट ये यूपी में बार बार रिपीट होते हैं. सो आपको बिल्कुल ऐसे दिमाग में बिठा लेने हैं ये क्वेश्चंस. ओके, कि अगर इनमें से कोई रिपीट होके आ जाए तो आपका गलत ना हो.
So thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning, and see you in next class. Take care. All the best for your preparation.